स्टोरी आपके सामने बताने वाला हूँ। ये दोनों स्टोरीज़ जो हैं मेरी मतलब आँखों देखे इंसिडेंट्स हैं। और सबसे पहली जो स्टोरी है वो मेरे अपने खुद के दोस्त के साथ हुई है। तो मेरा एक फ्रेंड है रवि, जो यहीं आपका वैशाली की तरफ रहते हैं। ठीक है, इनसे मेरी मुलाकात हुई 2019, जब कोविड नहीं आया था, कोविड से पहले। ठीक है। तो हम जो मैंने अभी बताया कि मैं इस फील्ड में अभी जस्ट उतरा ही हूँ, इवेंट्स वगैरह हमने करना शुरू किया है, तो वो मुझे उस टाइम से मेरे साथ टच में थे। तो ऐसा हुआ कि हम साथ में थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, हम मिलते गए एक दूसरे से। तो थोड़ा घर आना जाना भी लगा रहा, मतलब मैं दिल्ली से उनके घर आता जाता रहता था। तो हमारी फ्रेंडशिप अच्छी बन गई। तो ऐसा हुआ कि हमारा प्लान बना। मुझे उनके घर की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता था पहले। हमारा ऐसा प्लान बना कि न्यू ईयर है और हम जो है चलते हैं घूमने कहीं पहाड़ों पे। तो हम गए मनाली। मनाली। मनाली घूमने गए हम। वहाँ पर एक दो दिन हमने मतलब अच्छे से एक्सप्लोर किया, साथ में बैठे सारी चीज़ें। और उनका मतलब जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, उनका नाम भी उस फील्ड में बहुत अच्छा है। वो मतलब एंकर हैं और गाना भी गाते हैं, सिंगर भी हैं। तो जब हम वापस घूम के वापस होटल में आए तो उनके घर से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे उनके पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तो वो ट्रिप के बीच में से हमने ट्रिप को आगे कंटिन्यू रखा और वो ट्रिप के बीच में से ही चले गए। तो ये अचानक मतलब ऐसा उन्होंने कभी मेरे साथ जिक्र नहीं किया कि उनके पापा की तबीयत खराब रहती है या ख़राब रहती कुछ। है। तो फिर जब हमने ट्रिप को अपनी ख़त्म किया, हम वापस दिल्ली गए, तो मैं उनसे उनके घर मिलने गया। फर्स्ट टाइम गया मैं इस टॉपिक को लेके कि पापा कैसे हैं, तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है। वैसे तो मतलब काम के उसमें ही जाता था, फिर वहाँ से हम अपना इवेंट्स वगैरह पे निकल जाते थे। उनके घर में जब मैंने एंटर किया ना, जब उनके फादर का कुछ ऐसा हो गया था। तबीयत खराब थी मतलब वो? नहीं, ख़त्म हो गए थे। अच्छा, एक्सपायर हो गए थे। हाँ, मतलब मेरे पास जैसे वो मनाली से दिल्ली पहुँचे, तो पहुँच के उन्होंने मुझे अपडेट दिया कि ऐसे ऐसे फादर ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ, तो मैं उनके घर गया। तो माहौल तो वैसा ही होता है, आपको पता है जब घर में कुछ हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मतलब मैं वहाँ पे बैठा उनकी मदर के साथ। मैं उनके वॉशरूम में गया, एक अजीब सी मतलब एक वॉशरूम की स्मेल अलग होती है, जैसे कुछ सड़ा सा नहीं होता। जैसे आप चिकन विकन की शॉप पे जाओ या किसी ऐसे बकरे वकरे की शॉप पे जाओ, उससे भी ज़्यादा कन्वर्टेड बदबू थी उसमें, अच्छा। वॉशरूम में। और वॉशरूम एकदम टाइल से क्लीन, टोटल, ठीक है, कुछ नहीं था उसमें ना। तो ये मतलब मैंने पहली चीज़ वहाँ पे नोटिस की। ठीक है। अब इसकी पूरी स्टोरी से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो उनकी फैमिली थी ना, उससे जब मैं उनसे मिला 2029 में, उससे 2 साल पहले उनकी सिस्टर ख़त्म हो गई थी। अच्छा। ठीक है। और जब ये आपका कोविड कोविड आने से पहले, जब ये हमारा लॉकडाउन लग गया था, फर्स्ट लॉकडाउन, उससे पहले जब हम ट्रिप्स वगैरह में थे, मनाली वगैरह, तो उनके फादर ख़त्म हो गए थे, जो मेरे दोस्त हैं। करेक्ट। ठीक है। और अभी 2 साल बाद उसके 2022 में जो मेरे फ्रेंड थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रवि की, वो खुद ख़त्म हो गए। ये पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। अभी फ़िलहाल फैमिली में उनकी सिस्टर बची हुई है। मदर। मदर भी हैं, सिस्टर भी बची हुई है। ओके। और जो सिस्टर है, सिस्टर की शादी जहाँ हुई थी, वहाँ पर भी उनके इन लॉस के साथ जो है बहुत झगड़े वगड़े होने लग गए थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने आपको एक स्टोरी का वो बता दिया पूरा। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं आपको बीच की स्टोरी बताता हूँ, जहाँ से मतलब मैं चीज़ें रिलेट करना शुरू कर गया। वहाँ से लेते ना जब आप वॉशरूम में थे? हाँ, मतलब वो तो मैंने पहला नोटिस किया, और वो ऐसा दिन भी नहीं था कि मैं घर वालों से इस चीज़ को डिस्कस कर सकूं। ठीक है। क्योंकि मुझे वॉशरूम में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कुछ मतलब टूटा फूटा हो या सीलन हो या कुछ हो, स्मेल आ रही एकदम है? क्लीन वॉशरूम था, सब कुछ क्लीन था वहाँ पे ना। तो मैं उस दिन तो मैं निकल गया। ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरे दोस्त हैं रवि, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई धीरे धीरे। मतलब हम शोज़ वगैरह करते थे, मतलब ज़्यादातर नाइट के इवेंट्स होते हैं, वेडिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, कॉन्सर्ट, ये शोज़ वगैरह रात के होते हैं जो भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन चीज़ों में हम। तो उनकी ना 2021 के एंड से ना तबीयत ख़राब होने लग गई। तो मुझे भी थोड़ा वो होने लग गया कि यार अभी हम इतने अच्छे सारे शोज़ कर रहे थे, अब इनकी तबीयत ख़राब होने लग गई है। ठीक है। तो अब क्या होता था, अब मैं तो, मतलब पहले तो हम काम से ही मिलते थे, जब काम आता था तो हम मिलते थे। अब मैं वैसे भी जाने लगा उनके घर हाल चाल पूछने।
तो अब मैंने जब उनके घर जाना कंटिन्यूअस शुरू किया, मुझे चीज़ें और नोटिस होने लगी। अब यहाँ मैं एक पिक्चर का नाम लूँगा, वो देखी होगी आपने, 1920 का जो थर्ड पार्ट आया है, शायद लंदन है, 1920 लंदन। अच्छा। देखा तो नहीं है भाई, लेकिन आप अगर बता सकते हो कुछ आपने क्या रिलेट करा। हाँ हाँ हाँ, 1920 लंदन में अगर आप एक सीन है, वो जो लड़की होती है और वो जो उसका हस्बैंड होता है, जिनकी ये स्टोरी है, उसके हस्बैंड के ना आर्म्स पे इस तरफ या इस तरफ एक ब्लैक सा निशान आ जाता है। हमारे निशान कब आता है? जब हमें कहीं चोट लग गई हो या कहीं टकरा गई हो तो वो लाल पीला नीला हाँ, हो नील जाता है, पड़ जाता है। नील पड़ जाता है ना। वो एक ब्लैक सा अंधेरे जैसा निशान उनके यहाँ पे आर्म्स पे आ गया। और ये बात फैमिली में उनकी मदर थी और घर पे वो थे। सिस्टर उस टाइम चली गई थी, मतलब सिस्टर आती रहती है ससुराल से, क्योंकि उनके भी वहाँ मैंने बताया था झगड़े होते रहते हैं तो उतनी बनती नहीं, तो वो बच्चों को लेके आती रहती है। अब हुआ क्या, ये चीज़ मैंने नोटिस की उनके घर पे जाके। तो मैंने मैं बता दूं, जो उनकी मदर थी ना, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा कुछ होता है या कोई मतलब कुछ ऐसा घर में माहौल हो सकता है। वो मतलब नहीं विश्वास करती इग्नोर थी, करते इन थे चीज़ों को चीज़ों। इग्नोर ही करती थी। एक दो बार मैंने उनसे पूछा भी कि आंटी मैं ना रात को जब, क्योंकि वो कहते थे कि तू रुकी जा, अब रात हो गई है, तो मैं ऐसे रुकता था उनके घर। ये मतलब ये 2022 की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे रुकने लग गया घर में। अब होता क्या था, अब यहाँ से स्टोरी होती है शुरू। रात को मैं सोता था, जैसे हमारा फ़ोन है, हमारे फ़ोन में मतलब फीचर्स होते हैं ना, मतलब ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से काफ़ी कनेक्टेड है ये चीज़, आप नोटिस करना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हमारा फ़ोन होता है, ऐसे उसको हम उठाते हैं या हिलाते हैं तो अपने आप उसकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है, ये वाला फीचर होता है, वो ऑन ऑन हो हो जाता है। जाता है। ये मेरे साथ जो पहला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो रवि भाई सो रहे हैं, ठीक है, उनके बगल में मैं सो रहा हूँ। ऐसे फ़ोन मैं ऐसे देख के कुछ 2-4 वीडियोस वगैरह देख के ऐसे मैंने रख दिया। अब मैं ऐसे सो रहा हूँ और वो फ़ोन की लाइट ब्लिंक हो गई, जबकि ना मैं हिला ना मैंने फ़ोन को टच किया। ये चीज़ ब्लिंक होना शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर ब्लिंक होना शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर ब्लिंक होना शुरू हो गई। मुझे लगा पता नहीं यार, मेरे घर पे तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। फ़ोन को एक बार रख दिया तो फिर वो बंद ही रहता है, ठीक है। तो मैंने इग्नोर की। ये चीज़ मैंने इग्नोर की, क्योंकि वैसे ही उनकी तबीयत ख़राब है। अब मैं उनसे ये क्वेश्चन करने लग जाऊँ या आंटी जी को मैं ये बोलने लग जाऊँ, तो फिर हुआ क्या कि मैं चला गया कुछ टाइम बाद। फिर ऐसे ही उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यार, मुझे ना थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, तो एक काम करना, हमारे यहाँ वो पड़ता है, मतलब मंडी पड़ती है, आज़ादपुर मंडी, आपने सुना होगा, वहाँ से ये चीज़ें ले आना। तो मैं सेम डे उनकी जो उन्होंने बताया मैं लेके गया, फल वगैरह जो जो उनको चाहिए था, ठीक है। तो मैं उस रात भी उनके यहाँ रुका। रात को थोड़ा सा ठंड का टाइम हो गया था, तो रात को मुझे वॉशरूम लग गई पानी पीने के बाद ना। उसी वॉशरूम की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने बताया था, ठीक स्मेल है। आ रही थी। हाँ हाँ, स्मेल आ रही थी। उनके वॉशरूम के ना दीवार की तरफ एक छोटी सी खिड़की बनी है, मतलब जहाँ से एग्जॉस्ट होता है हवा वगैरह, वेंटिलेशन के हाँ लिए। वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। अब मैंने नोटिस किया कि ना मैं वॉशरूम वगैरह कर रहा हूँ, अपना मुंह वगैरह ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और कोई देख रहा है, तो मैंने फटाक से यूँ करके देखा। ये रात के 12-1 बजे का सीन मैं बता रहा हूँ आपको ना। तो मैंने यूँ करके देखा, मैं डर गया, क्योंकि पहले ये फ़ोन वाला सीन हो रखा था, ठीक है। मैं डर गया और फिर मैं फटाफट से वॉशरूम के गेट को लगा करके, मैंने कुंडी भी नहीं लगाई, मैं जाके भाई के साथ में, जो रवि भाई मतलब जिनकी तबीयत ख़राब थी, उनके बगल में जाके मैं लेट गया। अब भाई डर के मारे ना मैंने लाइट भी नहीं बंद की थी अच्छा। वॉशरूम की, ठीक है, खाली गेट मैंने टच किया था। और वो भारी सा गेट था, लक्कड़ का, मोटे लक्कड़ का गेट था, वो मैंने टच किया। और वो मुझे प्रॉपर याद है कि वो मतलब एकदम जैसे ये गेट हल्का सा सटा दिया, लॉक नहीं किया तो गेट सटा हुआ है। अब वो जो लाइट अंदर चालू थी ना, उसके अंदर जो लाइट चालू थी, गेट खुलने के बाद ना वो रोशनी आती है, मतलब जैसे कोने पे वॉशरूम है, गेट के कोने पे रूम से बाहर निकल के, तो उसका गेट खुलता है थोड़ी देर में। मुझे उस इंसिडेंट के बाद में नींद नहीं आती रात को, तो उसका गेट खुलता है, उससे रोशनी आती है, मतलब जो अंदर की लाइट होती है, उसके थ्रू जो रोशनी बनती है, मतलब हल्की से हाँ गेट हाँ, हल्के से गेट खुलने के बाद जो रोशनी आती है, हाँ, हम्म। ठीक है। मैंने कहा यार इतनी तेज़ तो हवा भी नहीं चल रही, अब पता नहीं क्या सीन है नहीं है। मैंने आंखें ज़बरदस्ती बंद कर ली, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने आंखों को ज़बरदस्ती बंद किया, मैं सो गया। अब क्या होता है, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। अब
एक XYZ चीज़ थी। हम घर में 3 लोग थे, उनकी मम्मी, मैं और वो भाई जो बीमार थे। एक रूम से दूसरे रूम में कोई वॉक करते हुए जाता है। यहाँ मैं प्रॉपर हिल गया, मतलब मैंने रात को ही सोच लिया था कि इस चीज़ को मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा इनके आगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, या ना मैं इनसे पूछूंगा कि घर में क्या सीन है नहीं है, मैं सुबह निकल जाऊँगा, दोबारा नहीं आऊँगा। ये चीज़ मैंने रात को दिमाग में बना ली कि अब दिमाग में बना लिया मैंने कि मैं रात को नहीं आऊँगा, मतलब उस अगले दिन सुबह निकलने के बाद दोबारा कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि भाई मैं बहुत डर गया था उस चीज़ को लेके। ठीक है, सुबह मैं उठा, ठीक है, तो थोड़ा उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, उठ के मैं चला गया। मैं घर पहुंचा, उसके कुछ टाइम बाद, मतलब मैंने सोच ही लिया था नहीं आऊँगा, तो उनका फ़ोन आता गया कि अब तो आता नहीं है, ऐसा कुछ वैसा कुछ। तो मैं ऐसे बहाने देता गया कि मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा, ऐसे बहाने दे देते हैं हम एक दूसरे को। उनका फ़ोन बजता है एक बार, मैं यहीं था दिल्ली में ही, मैं गाड़ी चला रहा था, उनका फ़ोन बजता है। हेलो, मैं कहा हाँ जी हेलो। मैंने कहा हाँ बोलो रवि भाई, शुभम मैं मर जाऊँगा, शुभम मैं मर जाऊँगा, शुभम मुझे बचा ले, शुभम मैं मर जाऊँगा। भाई मैंने लिटरली गाड़ी साइड में रोकी, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? कह रहे शुभम पापा आए थे रात को, शुभम मैं मर जाऊँगा। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, ऐसा उन्होंने मेरे को कहा। ठीक है शुभम तू मेरे पास आ जा, मुझसे एक बार मिल ले, मुझसे आखिरी बार मिल ले। भाई इसके बाद फिर मैंने अपना डिसीज़न चेंज किया। मैंने कहा कि जो बंदा मतलब ठीक ठाक शोज़ वगैरह कर रहा है, अपना सारी चीज़ें कर रहा है, अचानक बीमार पड़ गया, चलो कुछ हेल्थ इशू होगा, ठीक है, उनके वैसे था लीवर में कुछ इशू था जो उन्होंने बताया था डॉक्टर्स वगैरह ने। बट जैसे बच्चा कहता है ना, जैसे बच्चा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, वैसा वो गिड़गिड़ाने लग गए। ठीक है, फिर उनकी मदर, बेटा एक काम कर बेटा तू आ जा, ये ना तेरे से, क्योंकि बॉन्ड अच्छा बन गया था हमारे बीच में, हम इतने टाइम से 2-3 साल से साथ थे ना, तो मुझसे चीज़ें शेयर कर पाते थे, तो बॉन्ड अच्छा बन गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसे पापा बुलाने आए थे, दीदी बुलाने आई थी, ऐसा मुझे फ़ोन पे उन्होंने बोला। ठीक है, मैंने बताया था आपको दीदी जो उनकी है, ठीक है, और फादर उस मोमेंट पे जब हम टूर पे थे तब एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने एक दिन मैंने प्लान बनाया और मैं उनके घर पे गया उनसे मिलने। अब देखो क्या होता है, ऐसे सीढ़ी शुरू होती है ना, सीढ़ियाँ ऐसे शुरू होती हैं, तो जमा हुआ खून देखा है जो डार्क रेड हो जाता है, अच्छा, जो डार्क रेड हो जाता है वो उनकी सीढ़ियों पे पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे 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 करते करते, हाँ हाँ ड्रॉप का वो खून ही था या कुछ और था? नहीं वो खून ही था, क्योंकि जब मैं ये चीज़ मैंने देखी ना, मैंने ना कहा कि नहीं यार एक बार ना बात करते हैं, क्योंकि मेरा ना ये हिल गया था। मैंने कहा कि अगर मैं नहीं डिस्कस करूँगा ना, या तो फैमिली को पता नहीं किसी ने कुछ जैसे टोटका वगैरह आजकल करते हैं लोग, ये सारी चीज़, मुझे पहला तो यही लगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनकी मम्मी को बुलाया, पहले मैंने उनसे बात की, मैंने कहा शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ, क्या हो गया बताओ। तो उनको थोड़ी सी मैंने तसल्ली दी दिल में कि मैं आ तो गया, क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक बुरा सपना आया होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो फिर तब वो मेरे सामने नॉर्मल थे। फिर आंटी मतलब किचन में थी, मैं गया, मैंने आंटी को बोला कि आंटी आपसे कुछ बात करनी है, आप इधर आओ। मैंने बताया था वो बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में ना। मैं उनको उनका गेट खोल के उनकी नीचे वाली जो सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर घर को आती हैं, मैंने उनको दिखाया, आंटी ये ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, तो आंटी ने देखा, कह रही बेटा कुछ और होगा। मैंने कहा आंटी ध्यान से देखो, पास से देखो, तो ब्लड की ही ड्रॉपलेट्स थी, खून के ही धब्बे थे वो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ गया उनके माइंड में, क्वेश्चन मार्क आ गया कि ऐसे खून कोई लथपथ होगा खून से। ठीक है, और वो उन्हीं की सीढ़ी पे था, उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर था, वो उन्हीं की सीढ़ी पे था, इससे ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं था। 3 मंजिल का घर बना हुआ है, ये हमने आंटी और मैंने ऊपर वाले फ्लोर की सीढ़ियाँ भी देखी, तो उनके घर पे नहीं था। ठीक है, ये इंसिडेंट होने के बाद ना, मतलब मैंने उनसे पूछा कि आंटी घर में कुछ, मतलब ऐसे ही मैंने घुमा के पूछा कि घर में सब ठीक है या कुछ हुआ है पहले कभी। तो मुझे इतना तो पता लग गया था कि पहले 2 डेथ्स हो रखी हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। जब आप वहाँ थे तभी? नहीं, जब मैं वहाँ से चला गया, उनकी आंटी डेथ से से, आपने मेरे फ्रेंड जो रवि है उनकी डेथ से
1 महीने पहले उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। ठीक है। और वो जो मैंने आपको बताया था स्टोरी, वो जो 1920 मूवी है, उससे आप रिलेट कर पाओगे ना। ठीक है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स में आया कि इंटरनल दिक्कत है। ठीक है। रात को हाथ ऐसे हो जाते थे उनके। अच्छा। रात को ऐसे हाथ हो जाते थे। ठीक है। और मैंने कहा क्या हो गया भाई आपको? कह रहे नहीं मैं सो रहा हूँ। अकड़ जाते थे पूरे। भाई ऐसे करके कौन सोता है भाई? हम भी नॉर्मल ऐसे सोएंगे या ऐसे सोएंगे? ऐसे करके कौन सोता है? ये मैंने पहली उनकी बॉडी में देखा मूवमेंट ना। ठीक है। और फिर डिप्रेशन आ गया उनको, जब मैंने ये उनका ब्लैक वाला बताया। ये कैसे आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। डॉक्टर के पास गए उस चीज़ को लेके, तो वो लगा ब्लड क्लॉट बन गया होगा। बट ब्लड क्लॉट होता है आपका थोड़ा सा नीला पड़ेगा, थोड़ा सा डार्क लाल पड़ेगा, वो प्रॉपर ब्लैक था। क्योंकि मैंने वो मूवी देखी हुई थी, तो मेरे माइंड में अचानक आया यार ऐसा सिनेरियो मैंने उस मूवी में भी देखा हुआ था। ठीक है। तो उनके ना ब्लड क्लॉट, वो जो ब्लैक सा निशान बन गया था, वो बढ़ता जा रहा था। मैं नेक्स्ट वीक आया तो वो और बढ़ता गया। अब ये इंसिडेंट मैंने ना अपने घर पे भी शेयर किया। ठीक है। जब मैं मतलब वो चीज़ ना मुझसे कनेक्ट होने लग गई धीरे धीरे। उनको मैं मतलब अपने घर पे शेयर किया मैंने। मम्मी जी ने बोला कि एक बाबा वगैरह हैं, वो नज़र वगैरह उतारते हैं, हो सकता है नज़र लग गई होगी, तुम एक काम करो उस बाबा को एक बार जाके दिखा दो। तो मैं उनको कैसे भी उसी हालत में बिठा के उनको उनकी मम्मी को लेके गया वहाँ पे। उन्होंने नज़र वगैरह उतारी, बोला ये हवन वगैरह करवा लो। तो उन्होंने अपने हिसाब से करवाया। अब क्या हुआ, मैं जो उनको बाबा के पास लेके गया ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे घर में सिनेरियोस चेंज होने लग गए। अच्छा। मेरी माता जी की तबीयत ख़राब होने लग गई उस दिन के बाद से। ठीक है। जब भी मतलब ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि आप लोग कहोगे यार प्रूफ क्या है। हम उनकी बात कर रहे हैं, हमारे घर की लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं बेडरूम की। जब भी उनके घर का सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। मतलब उनकी हेल्प करने की जब मैं बात कर रहा था ना, कि मम्मी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उनके थ्रू मेरे को कई सारे नेटवर्क भी अच्छे बने, मेरे काम भी अच्छे खासे निकलते हैं। अब उनकी ऐसी हालत हो गई, मेरी मदर भी जानती थी उनको। ठीक है। तो हमारे घर की लाइट्स ब्लिंक होने लग गई उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद फ़ोन आता है। मैं यहीं था, रोहिणी में ही था, मैं मार्केट में ही था, सामान ले रहा था कि हार्ट अटैक आ गया भाई। रवि भाई को। फैमिली के 3 मेंबर्स, हर 2 साल में एक, हर 2 साल में एक, हर 2 साल में एक। सिस्टर थी अपने ससुराल में, वो ऑन मोमेंट तो नहीं आ पाती, काफ़ी दूर था उसका ससुराल, तो थोड़ा 2-3 दिन बाद आई। हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद मैं उनके घर पे गया, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं रोड पे हूँ, और मतलब मैं फ़ोन उठा के ऐसे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने अच्छा खासा हेल्दी बंदा, बस मैं एक ही चीज़ समझ रहा था कि घर में कुछ इशू था। अब फिर ये अपना ये हिंडन है ना पास में, हिंड रिवर, तो वहाँ पर उनका जो बना हुआ है सारी चीज़ें, शमशान। हाँ। हमने सारी चीज़ें करी। ठीक है। उसके बाद मैं उनके घर के नीचे ही मेरी बाइक खड़ी थी। मेरी बाइक, मैं आया वो सब करके, अंतिम संस्कार वगैरह सब करके, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी उनके घर के नीचे। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा रिलेटेड है ये। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, 10-15 मिनट हो गए, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं बाइक को धक्का मार के रोड के पार ले गया हूँ, वहाँ जाके स्टार्ट हो गई बाइक। ये मेरी मदर को पता था कि हार्ट अटैक आ चुका है, मैंने बता दिया था ऐसे ऐसे मैं वहाँ जाऊँगा। उसके बाद जब मैं घर पे अपने पहुँचा हूँ, मैंने बात भी नहीं की, मेरे घर में एंटर करते ही लाइट ब्लिंक्स होने लग गई। लाइट ब्लिंक होने लग गई मेरे घर में पहुँचते ही। हमारे घर की जो टंकी है, पानी की टंकी, उसकी टंकी के पास रात के टाइम 10-11 बजे जब हम सोने वोने को होते हैं, इधर उधर किचन वगैरह में सारी चीज़ें, खाना वाना इधर उधर करके, कोई तो चीज़ थी जो रिवॉल्व करती थी। हमारी टंकी से रास्ता बना हुआ है हमारे रूम का, ऐसे रूम से निकले सीढ़ियों से और टंकी तक गए। ठीक है। तो कोई जो चीज़ थी वो जंप मारती थी हमारी पानी की टंकी से रूम की तरफ। हमारा ऊपर वाला कमरा खाली रहता है, तो पानी की टंकी से उस रूम में जंप मारती थी। तो ये इंसिडेंट, ये दिखता था प्रॉपर आपको कि कोई? ये मेरी मदर को दिखता था, और मुझे रियलाइज़ होता था जैसे आप हो। हाँ। आप सामने देख रहे हो, आपके अगल बगल में कुछ मूवमेंट हो रही है, तो आपको महसूस तो होगा कि हाँ कुछ हुआ है या कुछ आसपास हिला है। तो ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की थी घर के अंदर। तो ये मेरी मदर को दिखता था। तो फिर भाई आप मतलब फिर आपके घर की कैसे क्लीनिंग करी आपने, और कैसे ये चीज़ें रुकी या अभी भी होती ये हैं? उसके लिए हमारे घर के लिए तो हम फिर बालाजी गए थे। अच्छा। मतलब हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा केस होगा, कि अगर हम हेल्प करने जाएंगे, क्योंकि चीज़ें हमारे घर में तब ख़राब होना शुरू हुई थी जब मैंने उनकी हेल्प की। मैं उनके घर गया, उनकी मदर को उनको उठाया, बाबा के पास ले गया, उनके साथ हॉस्पिटल भी गया हूँ। जब मैंने करना शुरू किया ना ये सब,
क्योंकि ऑब्वियस उन्होंने भी मुझे मेरी कई बार हेल्प की, तो मैंने भी सोचा यार करना चाहिए, क्यों नहीं, तबीयत इनकी ख़राब है, घर में अकेला बेटा बचा हुआ है। तो ये नवंबर की बात है 2022 की, वो ख़त्म हो गए। और भाई सेम हाथ ऐसे थे, जब बॉडी देखी ना मैंने, पहली बात तो मैं रास्ते में दिल्ली से इधर आ रहा हूँ वैशाली की तरफ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे भाई, मैं आके मैंने देखा और हाथ तब भी ऐसे ही थे भाई, और वो ब्लैक निशान भी वैसा ही था, क्योंकि बॉडी को वो करते हैं ना कपड़ा वगैरह। अब उनकी मॉम वो ठीक है अभी? उनकी मॉम अब जैसे गुरुद्वारा वगैरह होता है तो उसमें मतलब अकेली पड़ गई ना वो बेटी, तो अब आ नहीं सकती है, तो वो गुरुद्वारे वगैरह के साथ मतलब सेवा वगैरह करती हैं, ये सारी और उसी घर में रहती हैं? हाँ उसी घर में रहती हैं, बट उसके बाद भी मैं मतलब मेरी हिम्मत तो नहीं हुई, ठीक है, बट उनका फ़ोन आया कि मेरा बेटा ख़त्म हो गया, तो भाई इमोशंस तो सब में होते हैं, ठीक है। साल भर हो गया था मुझे, मैं साल भर तो गया नहीं उनके पास, क्योंकि मैं समझ गया था भाई ये शुभम डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि यार परिवार, सब अपने परिवार से प्यार करते हैं भाई, ठीक है। मेरे घर में जो सिचुएशंस होने लगे थे, ये मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मेरे घर में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। मैं आता हूँ, लाइट ब्लिंक करती है, टंकी के पास चीज़ें उल्टी सीधी होते हुए दिखती हैं, ये मैंने उनको कभी नहीं बताया, कि समझेंगे कि यार तो फैमिली में ये हो गया, ये अपनी दिक्कतें हमें बता रहा है, हाँ। मतलब हमें टारगेट करके कह रहा है। आपने उनको बोला कि आप भी बालाजी के दर्शन कराओ एक बार या साथ चलो, ऐसा कुछ? मतलब रवि की मॉम को? रवि की मम्मी को ना इन चीज़ों में बिलीव नहीं था। अब भी नहीं हो रहा? नहीं, अभी भी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि उन्होंने जैसे हवन वगैरह कराते हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से लाख रुपए से ऊपर फूंक दिया होगा उसमें, घर का हवन वगैरह कराने में। हाँ, हर वीक पंडित जी आते थे, हर वीक हवन होता था। लेकिन भाई सिस्टर, फादर एंड जो रवि को तो हॉस्पिटल जाते टाइम हार्ट अटैक आया था, लेकिन आया था उसी कमरे में ही, सेम रूम जो है, जो बालकनी की तरफ रूम था। और इवन ये स्टोरीज़ वो मुझे पहले बताते थे कि मेरी सिस्टर ये बेड, मैंने कहा यार ये पलंग बड़ा अजीब सा है, कह रहे मेरी बहन सोती थी इस पे, मेरे पापा सोते थे इस पे, और वो भी उसी बेड पे ही उनका ये सारा हुआ। अच्छा, तो भाई जैसे आपके साथ, जैसे आप बालाजी होकर आए, तो आपके घर पे चीज़ें होना बंद हो गई अपने आप? बंद हो गई भाई वहाँ पर। मैं तो उतना नहीं मानता था, बट बहुत पावरफुल चीज़ है भाई बालाजी में ना, मतलब लोग ऐसे ही नहीं जाते भाई। अब आपने वो घर विजिट करना भी कम कर दिया, रवि के यहाँ पे जाना, आंटी से मिलना, मतलब भाई ऐसा? अभी भी फ़ोन आते हैं, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ भी आया था। मैं क्या बताऊँ भाई, मैं अपने परिवार को बचा के चलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है। मतलब आपके सामने वो मिस्ट्री आई नहीं कि वो किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, या वो घर ही में ही कुछ है, या क्या है, बैक स्टोरी नहीं पता भाई मैंने चली आपको? ज़िंदगी में ऐसे खून नहीं देखा भाई, ऐसे सीढ़ियों पे ना ड्रॉप की तरह ऐसे खून नहीं देखा। वो भी एक उनके जो मेन गेट है घर के अंदर जाते वक्त, वहाँ ड्रॉप रुक जाती है। सुबह मॉर्निंग 7 बजे मैं आया और मैंने ये चीज़ देखी। और ये पहली बार ही देखी आपने? ये मैंने पहली लाइफ और में आखिरी पहली बार बार? देखी, मतलब मतलब उनके मूवीज़ वगैरह का सीन नहीं, ये आँखों से मैंने चीज़ देखी। तो मैंने ये क्वेश्चन किया उनके घर में कि तब उनका क्या रिएक्शन था? तब उन्होंने क्या किया, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जो रहते थे ना, उनसे पूछा आपके घर में किसी का कुछ हाथ वाथ कटा है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है जो ऊपर आया हो। अगर ऊपर भी आया होता तो सीढ़ियों पे दिखता, सारी सीढ़ियों पे दिखता? सारी सीढ़ियों पे दिखता अगर ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ हुआ होता। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि ये कल था क्या? तो बोला नहीं, कल तो हम मतलब साफ़ सफाई डेली होती है, सीढ़ियों पे भी झाड़ू वाड़ू लगती है, ये तो नहीं था, ये तो रात को ही हुआ। अच्छा एक चीज़ और, दिया जलाते थे ना, आंटी जी दिया जलाती थी, बुझ जाता था दिया, नहीं जलता था। घर के मंदिर में जो जलाते हैं? हाँ नहीं, घर के गेट पे रखते थे ना, नहीं जलता था। और जो घर के मंदिर में जलाती थी ना, वो जो पीछे फोटोज रखी होती हैं वो उनको काला कर देता था। मतलब छोटा सा दिया, लहर इतनी, कोई पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, लहर इतनी उसमें आती थी, वो सब कुछ काला कर देता था, जो फोटोज वगैरह पीछे रखी हुई हैं। भाई कुछ खतरनाक है मतलब घर में? बहुत तगड़ी नेगेटिव एनर्जी थी। तो भाई ये स्टोरी है, काफ़ी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे,
तो भाई वहाँ पे एक मेरा सब्सक्राइबर रहता है, उसने मेरे को ये सारी स्टोरीज बताई थी। जो मेरा सब्सक्राइबर है ना, उसके घर के जस्ट बगल में एक फैमिली रहती थी, उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो भाई अब क्या सीन है, जो फैमिली थी उसमें ना राजू नाम का एक लड़का होता है, वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा होता है, ठीक है। और जो उसके राजू के पापा थे, उनके ना मतलब उनका बिजनेस था अच्छा खासा, पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है, ठीक है। अब क्या सीन होता है कि ठंड का मौसम आता है, तो राजू की जो मम्मी होती है वो ना गलियों में ना, तुम्हें पता होगा कि भाई कि गलियों में जितनी भी आंटियाँ वगैरह होती है वो ना आग वगैरह जलाकर आपस में बैठकर आग सेकती रहती है। तो भाई अब क्या होता है, जब वो लोग ना जब जब राजू की मम्मी आग सेक रही होती है, तब ना एक लड़की आती है उनके पास, एंड आंटी उस जितनी भी आंटी बैठी हुई थी उनसे कहती है कि आंटी मुझे ना एक रूम रेंट पर चाहिए। तो बोलती है आंटी अभी ना मेरी रिसेंट में जॉब लगी है, और जो मेरी जॉब लगी है ना वो यहीं पे पास में मेरी ऑफिस है, तो यहाँ से 10-15 मिनट का लगता है, और मेरी फैमिली वाले सभी लोग ना रहते हैं गांव में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहीं पे शिफ्ट होना है, और मेरे को ना जॉब भी लग गई है, तो मेरे को रूम की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो बोलती है आंटी वगैरह को, आंटी रूम दिला दो दिला दो दिला दो। तो जितनी भी आंटियाँ बैठी हुई थी वो मना करती है कि नहीं, हमारे पास तो कोई कमरा खाली है नहीं, तो हम तो रूम रेंट पे दे नहीं सकते हैं। तो वो लड़की ना बहुत जिद करने लगती है, आंटी देख लो आंटी मुझे बहुत नीड है, इस वजह से मुझे चाहिए रूम, चाहिए। तो फिर जब वही उन्हीं बीच में जो एक आंटी बैठी हुई थी, वो आंटी बोलती है कि राजू की मम्मी को बोलती है आंटी कि आपका जो 3rd फ्लोर वाला कमरा है वो तो खाली पड़ा हुआ है ना, तो आप वो रेंट पर दे दो, क्या हो गया। तो वो बोलती है राजू की मम्मी कि नहीं नहीं, मतलब हमको रूम रेंट पे नहीं देना है, हमको रूम रेंट पे लगाना नहीं है। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की ना उसकी मम्मी से, राजू की मम्मी से बहुत जिद करने लगती है कि आंटी प्लीज़ मुझे नीड है रूम की, मेरे जॉब लग गई है, मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना है कल से। तो भाई क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है कि चलो एक बार ठीक है, मैं ना राजू के पापा से पूछ लेती हूँ। तो वो उसी टाइम ना राजू के पापा को कॉल करती है, एंड राजू के जो पापा थे वो ना बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब वो ना लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह समझते थे। ऐसा था कि भाई हाँ चलो, वो प्रॉब्लम समझते थे लोगों की। तो जो राजू की मम्मी थी, उन्होंने राजू के पापा को बोला कि एक लड़की आई है रूम रेंट के लिए, उसको ना रूम रेंट पे चाहिए, और ना अर्जेंट है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। तो राजू के पापा थोड़ा सोचते हैं, एंड वो बोलते हैं कि दे दो, कोई दिक्कत नहीं, रूम रेंट पर दे दो। तो अब रूम रेंट पर देते हैं, ठीक है। अब जैसे रूम रेंट पर देते हैं, तो अब क्या होता है, वो लड़की उसी दिन रात के टाइम शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। ठीक है, रात के टाइम वो लड़की शिफ्ट हुई। जैसे शिफ्ट होती है रात के टाइम लड़की, वो जो राजू था, वो राजू उस टाइम घर पे नहीं था, राजू गया हुआ था बाहर। उसकी रिसेंट एक बंदी बनी थी, गर्लफ्रेंड सेट हुई थी उसकी रिसेंट, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था, ठीक है। तो अब जैसे ही राजू शाम के टाइम अपने घर पे आता है, वो देखता है कि एक लड़की है ऊपर वाले कमरे में। तो भाई वो तो पहले तो खुश हो जाता है कि भाई एक लड़की है, भाई एक नई घर में लड़की आई है। तो वो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ये ऊपर लड़की है, ये कौन है। तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा आज ही हमने इस लड़की को ना रूम रेंट पर दिया है, इसको बहुत नीड थी, पापा ने तुम्हारे बोला तो रूम रेंट पर दे दो, तो हमने रूम रेंट पर दे दिया। तो भाई राजू तो बहुत खुश होता है भाई कि चलो भाई घर में एक लड़की आई है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो लड़की थी, लड़की का नाम था लक्ष्मी लड़की का नाम था। एंड वो ना एक्चुअल में दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब काफ़ी प्यारी लग रही थी, अच्छे दिखने में, ठीक है। अब राजू तो भाई बहुत खुश, क्योंकि रिसेंट में उसकी बंदी सेट हुई है, और भाई अभी ऊपर एक लड़की आ गई। तो वो कह रहा भाई जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इसके बाद क्या सीन होता है कि जो लड़की थी वो अगले दिन से ही भाई वो अपने ऑफिस कंटिन्यू ज्वाइन करती है, ठीक है, स्टार्ट कर रही है, डेली जा रही है ऑफिस, जा रही है। अब ना बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी वो ना राजू की फैमिली की तरफ ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, राजू की मम्मी की तरफ, राजू के पापा की तरफ, राजू की तरफ स्पेशली उनके तरफ ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। जो उसकी मम्मी थी, राजू की मम्मी थी, वो ना उनकी कोई बेटी वगैरह नहीं थी, उसका सिर्फ एक लौता बेटा था, राजू था, और उसका ना कोई बेटी है ना कोई दूसरा भाई वगैरह कोई भी नहीं था। तो राजू की मम्मी उसको अपने बेटी की तरह मानती थी, उनको मतलब सारी बातें बताती थी, सारी बातें शेयर कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई कि वो लड़की राजू की तरफ, राजू के पापा की तरफ, राजू की मम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज आती है, सारी बातें शेयर हो रही है। उनकी मम्मी जो थी वो सारी बातें अपनी उस लड़की को बता रही है। अब जब वो लड़की ऑफिस जा रही थी, अब अचानक से वो लड़की ना ऑफिस जाना बंद कर देती है, और उसने ना जो राजू की मम्मी थी वो पूछती है उस लड़की से कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो। तो वो बोलती है कि आंटी मेरे को ना अभी 10 दिन के लिए ऑफिस से ऑफ मिला है, तो अभी मैं 10 दिन की छुट्टी पे हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इन 10 दिनों के बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी, कौन, लक्ष्मी, तो वो ना टेरेस पे अक्सर जाती रहती थी, ठीक है। जो राजू था, एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से, नई वाली गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था छत पे कि भाई कैसी हो, ये इस टाइप का, कि अगर तुम मेरे बगल में होती, मतलब वो जो स्टार्टिंग का फेस होता है जो इस टाइप का होता है। राजू की पहली गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेस जैसा होता है कि भाई उसकी बंदी है वो, कि तुम मेरे बगल में सोई होती तो ऐसा होता है वैसा होता। तो उसी टाइम वहाँ पे लक्ष्मी भी थी दूसरी साइड में, तो वो ने सारी बातें सुन लेती है। तो लक्ष्मी उससे जाके पूछती है कि कौन है नहीं है। तो राजू उस लड़की को बता देता लक्ष्मी को सारी बातें कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी रिसेंट में बनी है मेरी, ठीक है। तो उस लड़की को पता लग जाता है लक्ष्मी को कि इसकी गर्लफ्रेंड है,
पता लग गई, ठीक है। अब जब इन 10 दिनों के बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी वो राजू की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब उस लड़की को पता नहीं क्या सीन था, वो उसको राजू पसंद था क्या था वो नहीं पता, बट वो उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अब राजू जो था वो ना अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादातर अक्सर बात करने में लगा रहता था। वो जो लक्ष्मी थी इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देता था, इसकी तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि अपनी उसके पास गर्लफ्रेंड थी तो वो उससे लगा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही उसकी ऑफिस, जब से उसने ऑफिस छुट्टी ली थी, जो 2 दिन 3 दिन हो गया, तीसरे दिन के बाद से क्या होता है, जो राजू था, जो स्टार्टिंग में उस लड़की की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं था, वो उससे उतना सामने से बात नहीं करता था, अक्सर लक्ष्मी आके बात करती थी राजू से। तो भाई 3 दिन छुट्टी होने के बाद, जब से उसने ऑफिस छुट्टी ली थी, 3 दिन के बाद ना जाने क्या होता है, जो राजू था वो ना उस लड़की की तरफ, लक्ष्मी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। राजू सामने से, मतलब एक होता है ना जैसे कोई किसी के वश में हो जाता है, राजू उस लड़की की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। एंड भाई वो मतलब समझ लो कि उसका ना उस दिन के बाद से बिहेवियर ही चेंज हो गया, राजू का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। वो अपनी मम्मी पापा से कभी भी तू तड़ा के बात नहीं करता था, ना जाने क्या होता है, वो अपनी मम्मी से तू तड़ा के बात करने लग गया, पापा से तू तड़ा के बात करने लग गया, ठीक है। अब भाई उसके घर वाले देखते क्या हो गया, अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया भाई इसका अचानक से, तो क्या हो गया। और जो राजू था वो ना उस लड़की की तरफ क्या था कि वो अक्सर उसके हाथ पकड़ता था, राजू उस लड़की का, लक्ष्मी का हाथ पकड़ता था। एंड लड़की भी कुछ मना नहीं करती थी, वो पकड़ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रही, मजे ले रहे दोनों भाई, दोनों मजे ले रहे आपस में। अब क्या सीन है कि मैंने आपको बताया कि उसका राजू का बिहेवियर चेंज हो गया था, तो ये सेम चीज़ ना राजू की जो मम्मी थी वो ना राजू की दादी को बताती है। राजू की दादी ना गाँव में रहती थी, तो उसको बताती है कि ऐसे ऐसी बात है, पता नहीं क्या हो गया राजू को, अचानक से उसका ना बिहेवियर चेंज हो गया है, ना ही उसके बात करने का कोई तरीका है, वो हमसे तू तड़ा के बात कर रहा है, उसे कुछ भी बोलो तो वो गुस्सा करने लग जाता है, वो ना हमारी सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो राजू की दादी थी ना वो ना मतलब नज़र वगैरह उतारती थी। देखो नज़र वगैरह हमारी मम्मी वगैरह नज़र उतारती है, बट जो उनकी दादी थी ना वो उनको ना इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, नज़र वगैरह के बारे में। मतलब गांव में किसी को नज़र वगैरह लगती थी तो भाई अक्सर ना लोग उनके पास आते थे, इनको नज़र लगी है जो भी लगे, तो उसकी दादी ही लोगों की नज़र उतारती थी। तो जो उसकी दादी बोलती है कि चलो किसी ने कुछ कर दिया होगा, तो मैं ना एक काम करूँगी कि मैं राजू के नाम से ना एक वो करूँगी, पूजा करा देती हूँ मैं, ठीक है, अपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन उसकी दादी पूजा करवाने वाली थी। अब जिस दिन उसकी दादी पूजा करवाने वाली थी उसके एक रात को पहले, जैसे ये कल पूजा होने वाली है, तो आज रात को क्या होता है, जो राजू था वो रात के टाइम करीब 2:30-3 बजे, जब सभी लोग घर में सो जाते हैं, तो राजू उठता है एंड भाई वो जाता है उस लड़की के कमरे में, किसके कमरे में, लक्ष्मी के कमरे में जाता है, एंड वो उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अच्छा। फिजिकल हो जाता है उसके साथ। अब क्या सीन है भाई, देखो जब वो उसके कमरे में गया, जब वो लड़की के साथ फिजिकल हुआ, तो भाई लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। यूजली अगर तुम जा रहे हो किसी के पास तो भाई सामने से कुछ तो रिस्पॉन्स आता है ना कि करो ना करो, वो उसने कुछ नहीं भरा, उसने करा और उसने करवा लिया, ठीक है भाई। तो ये सीन था। अब फिजिकल हो गया, ये दोनों बढ़िया अपना दोनों ने मज़े लिए रात भर अपना। अब अगले दिन सुबह होती है, सुबह होते ही जो राजू की दादी थी वो ना करीब 12-1 बजे कॉल करती है राजू की मम्मी को कि मैंने ना पूजा कराया राजू के नाम से, और मैंने राजू के नाम से नहीं कराया, तुम्हारी पूरी फैमिली के नाम से पूजा करवाया। मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी दादी थी वो ना नज़र वगैरह उतारती थी, उनको ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर, राजू के ऊपर नहीं, राजू के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, राजू की मम्मी के ऊपर, राजू के पापा के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था, वशीकरण कर रखा था। मैंने आपको बोला था ना कि जो राजू की फैमिली थी वो ना उसकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, लड़की की तरफ, लक्ष्मी की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था। अब जैसे ही भाई ये चीज़ राजू की मम्मी पता लगता है तो राजू की मम्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है, किसने कर दिया, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो राजू की दादी बोलती है अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूजा पाठ करवा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, सब सॉर्ट आउट है, ठीक है। अब क्या होता है, जो राजू था ना, राजू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, जितने उसके मम्मी पापा नहीं थे ना उससे ज़्यादा अट्रैक्ट राजू था, ठीक है। राजू उस लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, उसकी फैमिली भी थी बट उतनी नहीं थी जितना राजू था। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो राजू के मम्मी पापा थे वो ना भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, उसके मम्मी पापा ठीक है करते थे। लेकिन जो राजू था वो ना मतलब नहीं था ना, वो मंदिर जाता था, बहुत कभी काल चला गया, घर वाले के बोलने में चला गया, वो पूजा पाठ वगैरह पे बिलीव करता ही नहीं था। तो अब क्या होता, इसी वजह से जो राजू था वो उस लड़की के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। अब क्या सीन है, ये सब हो गया। राजू की दादी जो थी उन्होंने बोला कि तुम्हारे पर वशीकरण कर रखा किसी ने। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होता है, जो राजू था उसके अगले दिन राजू को रिग्रेट होता है कि भाई ये क्या कर दिया मैंने। और मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, राजू को पता नहीं है कि वो उस लड़की के साथ फिजिकल हुआ है।
वो खाली मतलब उस टाइम वो अपने बस में नहीं था, वो उसी के बस में था, किसके बस में था वो नहीं पता, वो आपको आगे पता लगेगा किसके बस में था। वो उस टाइम उस लड़की से ज़्यादा के फिजिकल हो गया, एंड ये चीज़ उसको बाद में रिग्रेट होती है कि ये मैंने क्या कर दिया भाई। बाद में उसे याद आ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे हाँ साथ। बाद में आता है कि यार ये क्या कर दिया यार, कल रात को मैं उसके साथ कमरे में गया और भाई उसने मुझे रोका भी नहीं, मैंने कर दिया, क्या कर दिया। तो बाद में उसके जस्ट अगले दिन रिग्रेट फील होता है उसको। और रिग्रेट फील क्यों हुआ, मैंने आपको क्या कहा था, वशीकरण कर रखा था किसी ने, उसकी जो दादी थी उन्होंने पूजा पाठ करवाया, तब जाकर जो वशीकरण था उसके ऊपर से ख़त्म हुआ, तब जाकर उसको रिग्रेट हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत है भाई, ऐसी बात है। तो भाई वो उस लड़की के पास जाता है, लक्ष्मी के पास, उनको बोलता है कि देखो मेरे बस में कुछ भी नहीं था, मैं पता नहीं क्या कर दिया, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या कर रहा था, तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना मुझे। तो वो उसे बोलता है चल मुझसे मत बोलना, इनसे मामलों में दूर रहो, मतलब मैं तुमसे कभी बोलूँगा नहीं, जो हुआ भूल जाओ। वो उसे बोल देता उसी रात को, ठीक है। अगले दिन अब क्या होता है, जो वो लड़की थी वो लड़की उसको, राजू को, अब ब्लैकमेल करने लगती है कि जो अभी हमारे बीच में कल रात को हुआ था उस दिन, मैं वो तुम्हारी फैमिली को बता दूँगी, मुझसे शादी करो वरना तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे शादी तुमसे नहीं करनी, मैं नहीं कर रहा हूँ शादी वादी। जो राजू था वो डरता नहीं है, जो यूजुअली मतलब इस केस में क्या होता है भाई, कोई लड़की इंजाम लगा रही है तो वो लड़के डर जाते हैं। तो राजू डरता नहीं, राजू बोलता तुम्हें जो करना कर लो, मुझे नहीं करनी शादी वादी तुमसे, ठीक है, ऐसी बात है, मैं नहीं कर रहा ऐसे करके। तो वो क्या करती है, जो लड़की थी वो बोलती है मैं बता दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे घर वाले बता दूंगी। राजू डरता नहीं है। अब क्या सीन होता है भाई, जो राजू की मम्मी थी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जिस दिन ये सारी बातें हुई थी उसके 2-3 दिन बाद राजू की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। अब जब तबीयत खराब होती है तो घर वालों को लगता है नॉर्मल तबीयत खराब हुई है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी वो लोग घर पे डॉक्टर को बुलाते हैं, दिखा देते हैं एक बार। अब भाई डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, ठीक है, डॉक्टरों ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, जो ठीक हो जाएंगे। अब क्या सीन होता है, धीरे धीरे राजू की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो राजू की जो फैमिली वाले थे, राजू और राजू के पापा राजू की मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता लगता है जो राजू की मम्मी है उसका लिवर में दिक्कत है, लिवर में प्रॉब्लम, लिवर मतलब ख़राबी हो गई, इस टाइप से दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब भाई जैसे ही पता लगता है राजू के पापा को पता लगता है तो भाई वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो कुछ टाइम पहले मम्मी ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भाई अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसकी मम्मी का, चल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट है उसकी मम्मी, ठीक है। अब इस चीज़ को पता लगा कि उसकी मम्मी का लीवर ख़राब है। अब उसके 3-4 घंटे बाद पता लगता है डॉक्टर को कि उसकी मम्मी का एक किडनी ख़राब है। डॉक्टर ने कुछ टाइम पहले चेक किया था कि पूरी बॉडी चेकअप करी थी, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, उसमें ना लीवर में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन 3-4 घंटे बाद उसकी मम्मी की किडनी ख़राब हो जाती है। भाई ये चीज़ तो कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। डॉक्टर भी शॉक्ड एकदम भाई कि ये क्या हो गया भाई, कि अभी तो हमने चेक करा था तो बिल्कुल नॉर्मल थे, एक प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरा किडनी में क्या दिक्कत आ गई। तो अब क्या सीन होता है भाई कि जो राजू था, जैसे राजू को ये चीज़ पता लगता है, राजू के पापा को पता लगता है, भाई वो शॉक्ड, ये क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई, लीवर में दिक्कत आई, फिर किडनी में दिक्कत आ रही है। अब ये जो राजू की मम्मी को हुआ था, वो राजू क्या करता है, अपनी दादी को कॉल करके बताता है कि दादी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उनके लीवर में दिक्कत आ गई है और ना किडनी ख़राब हो गई है, ऐसे इस टाइप का। तो वो उसकी मम्मी, जो उसकी दादी थी राजू की, वो क्या करती है, बेटा मैं आ रही हूँ, वो गांव में रहती थी। तो वो उसी दिन रात के टाइम राजू उनका फ्लाइट का टिकट बुक करता है, ठीक है। और भाई अब क्या सीन था, जो उसकी दादी थी उसके साथ ना उन्हीं का मतलब गाँव में एक रिलेटिव्स थे, तो वो उनको लेके आते हैं, ठीक है। रात को टिकट बुक करते हैं, सुबह की उनकी 3-4 बजे की फ़्लाइट थी। अब वो लोग, जो दादी थी उसकी, वो अपना फ़्लाइट पकड़ के आ रही है। अब जब उसकी दादी आ रही होती है तब क्या सीन होता है कि जो राजू की मम्मी थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर भी कंट्रोल में नहीं था, डॉक्टर एकदम शॉक्ड, क्या हो रहा है। अब भाई जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो अचानक से खबर आती है कि जो राजू की मम्मी थी उनकी डेथ हो गई। लीवर में दिक्कत आई थी, फिर उनके किडनी में दिक्कत आई, और फिर 2-3 घंटे बाद उसकी मम्मी की डेथ हो गई। जो उसकी दादी थी ना, वो अभी तो आ ही रही थी, वो रास्ते में थी, ऑन द वे थी, आ ही रही थी। अब भाई जैसे ये चीज़ राजू को पता लगता है, उसके मतलब राजू के पापा को पता लगता है, तो भाई बहुत, मतलब भाई एकदम रोने लगता है सब। ये लोग कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया भाई, ये तो दिक्कत वाली बात है, क्या हो गया ये। तो भाई राजू रो रहा है, उसके पापा रो रहे हैं, भाई सभी लोग रो रहे हैं। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अब भाई क्या होता है, सुबह के 4 उनकी फ्लाइट थी, सुबह के 7-8 बजे तक जो उसकी दादी थी वो हॉस्पिटल पहुंचती है। और ना ये चीज़ उसकी दादी को अभी तक पता नहीं लगी थी
कि जो उसकी मम्मी है उसकी डेथ हुई है। राजू ने बताया नहीं था क्योंकि उसको राजू को पता था कि दादी आने वाली है, अभी बताऊंगा खाली पीले बहुत टेंशन में जाएगी, इसलिए बताता नहीं है वो। तो अब जैसे ही उसकी दादी आती है तो भाई वो दादी को बताता है कि मम्मी अब दादी अब मम्मी नहीं रही। और भाई ये चीज़ दादी पता लगती है कि क्या हो गया अचानक से, अभी तो नॉर्मल उतनी भी तबीयत ख़राब नहीं थी, तुमने कहा ठीक है, अब फिर लिवर में दिक्कत आ गई, किडनी में दिक्कत आ गई, अब तुम कह रहे हो मम्मी नहीं है। उसकी दादी को यकीन ही नहीं होता है। तो क्या अब ये सारी चीज़ें सभी लोग रो रहे हैं बहुत रो रहे हैं। अब ठीक है, अब इसके बाद फिर घर जाते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह जो भी होता है सभी लोग करते हैं उसकी मम्मी का। अब क्या सीन है भाई, जब उसकी दादी पहली बार घर के अंदर आई थी ना, दादी को उसकी दादी को ये नहीं पता था कि जो लड़की है लक्ष्मी वो ऊपर कमरे में रेंट पे रहती है। उसकी मम्मी ने नहीं बताया नहीं था। अच्छा, बताया नहीं था क्योंकि रिसेंट की तो बात है, 10-15 दिन उस लड़की को शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो पता नहीं था उसकी दादी को कि जो उन्होंने एक लड़की को रेंट पे कमरा दिया है। ठीक है, अब भाई वो लड़की जो थी, जैसी दादी घर के अंदर आती है, घुसती है, वो लड़की दादी को देखकर ही भाई एकदम घबरा जाती है। ठंड का मौसम था और उस लड़की के पसीने आने लगते हैं, पसीना आने लगते हैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्या हो रहा है। मतलब जो उसकी दादी थी ना, जैसी उसको दिखती है, लड़की को देखती है, दादी समझ जाती है कुछ ना कुछ तो सीन है। सबसे उस लड़की को देखते ही सबसे पहले दादी का सवाल ये होता है राजू से कि ये लड़की कौन है। तो राजू बोलता है कि अभी हमने रिसेंट में इसको कमरा रेंट पर दिया ऊपर वाला, तो ऊपर रहती है, रेंट पे रहती है। अब उसी टाइम जब उसकी मम्मी की डेड बॉडी वगैरह लेके घर के अंदर आए थे, ठीक है, तो अंतिम संस्कार होता है, जलाते वलाते हैं। उसके बाद जो लड़की थी वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, घर में नहीं होती। जब उसकी दादी घर में आई थी ना, जब उसकी मम्मी की डेड बॉडी जलाने के बाद सभी लोग घर के अंदर आते हैं, तो उसकी दादी देखती है कि जो लड़की थी वो लड़की घर में है नहीं। अब क्या हुआ भाई कि जो दादी थी बोलती ये लड़की कहाँ गई, राजू से पूछती, बोलती गई होगी बाहर को सामान लाने गई होगी। तो दादी बोलती है कि इससे घर की चाबी है तेरे पास। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो वो थी लड़की थी, वो ना अक्सर जब भी जाती थी ना, वो ना अपने वो यूजली घर के अंदर ताला लगाती नहीं थी, और जब भी वो ताला लगाती थी तो वो ना चाबी घर के दे जाती थी। मतलब एक बाहर उन्होंने एक हुक टाइप टांग रखा था, तो वहाँ लटका देती थी। ठीक है, तो यूजली वो ताला लगाती नहीं थी क्योंकि नीचे फैमिली रहती थी उनकी, तो कोई दिक्कत चोरी वोरी का दिक्कत था नहीं, तो इसलिए लगाती नहीं थी। तो अब क्या होता है, वो ना जलाई चक्कर में ताला लगाती नहीं है, वो कुंडी लगा चली जाती है। अब उसकी दादी ऊपर जाती है कमरे में, वो देखती है ताला लगा नहीं है, वो गेट खोलती है। अब जैसे ही भाई वो गेट खोलती है, अंदर घुसती है, दादी को ना एक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली, जैसे कि मतलब किसी कोई मरा पड़ा हो, इस टाइप की स्मेल आती है। दादी थी, दादी के साथ जो राजू था, ये दोनों थे घर के अंदर घुसे। दादी एकदम बहुत गंदी स्मेल आ रही, दादी ने कपड़ा मुँह पर रखा, राजू ने कपड़ा मुँह पर रखा। अब वो अंदर गई। अब जैसे वो अंदर गई तो वो ना घर को ढूंढने लगी वो। अब दादी क्या करती है, दादी ना कवर वगैरह दिख रही थी, और जो वो था राजू था, वो ना मतलब वो अलमारी वगैरह खोल रहा है। अब जैसे ही राजू अलमारी खोलता है तो अलमारी के अंदर ना उसको 2 डॉल दिखते हैं, वो भी हाथ से बनाए हुए। एक डॉल होता है लोग खरीद रहे हैं, एक होता है हाथ से बनाते हैं इंसान, वो डॉल दिखते हैं 2 उसको। अब भाई जैसे ही राजू को डॉल दिखता है, वो दादी को, दादी दादी यहाँ पे आना, ये देखो क्या है, ये डॉल है, यहाँ पे कुछ है। अब जैसी दादी भाई वो दोनों डॉल को दिखती है, दादी के तो भाई होश उड़ गए, ये क्या सीन है। और भाई जो वो दोनों डॉल थे ना, वो दोनों डॉल थे मेल, और वो दोनों ही डॉल, एक डॉल लग रहा था राजू की तरह दिखने में, मतलब थोड़ा बहुत ना एक सिम्टम्स मिल जाते हैं, बाल का तरीका या आंखें थोड़ा सा इस टाइप का बना रखी थी। तो जो डॉल थे ना, वो एक डॉल राजू की तरह लग रहा था दिखने में, और एक डॉल लग रहा था राजू के पापा की तरह। और उसपे बाल वाल भी लगे हुए थे। हाँ, बाल वाल भी लगे पड़े थे, बाल वाल भी लगे पड़े थे। ठीक है, तो अब क्या सीन है, जैसे कि उसकी दादी देखती है कि भाई ये 2 डॉल पड़ी हुई है, भाई ये जो डॉल है वो ना राजू और राजू के पापा की तरह दिख रहे हैं। भाई दादी के एकदम होश उड़ जाते हैं। अब दादी भाई पूरा घर ढूंढने लग जाती है, क्या हुआ नहीं हुआ। अब ना जो स्मेल आ रही थी ना, उनको पता नहीं लगता कि स्मेल कहाँ से आ रही है। अब भाई क्या होता है, जो दादी थी वो ऐसे घर को ढूंढते 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 वो जाती है वॉशरूम में, क्योंकि ना स्मेल ज़्यादा ना वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। अच्छा। तो उसकी दादी लॉक खोलती है, और भाई जैसी वो दादी लॉक खोलती है घर वॉशरूम का, भाई वो देखती है कि पूरे वॉशरूम में खून ही खून पड़ा हुआ है। और पूरी वॉशरूम में खून ही खून पड़ा हुआ है, पूरे वॉल के ऊपर खून पड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा मतलब समझ लो पूरा स्मेल आ रही थी ना, कहाँ से आ रही थी। उस जैसे दादी ने वॉशरूम का गेट खोला, गेट के पीछे एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था। ओह शिट। ठीक है, बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था, एंड वो जो स्मेल आ रही थी वो उसी में से आ रही थी। और दीवारों पे भी खून दीवार पे खून के छींटे पड़े हुए हैं, वो जो नीचे टाइल्स वगैरह पे खून गिरे पड़े हैं, इस टाइप का था। ठीक है, और भाई मेन बात क्या है कि जो बकरे का सर काटा पड़ा वो अभी से नहीं, काफी टाइम से रखा पड़ा है, तभी स्मेल आ रही थी, उसमें से आ रही थी।
अब क्या होता है, जहाँ पे बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था उसके जस्ट बगल में एक और डॉल मिलती है, और वो डॉल थी फीमेल, और वो डॉल दिखने में किसकी तरह थी, राजू की मम्मी की तरह, बिल्कुल मतलब सिम्टम्स वगैरह बिल्कुल डॉल बिल्कुल राजू की मम्मी की तरह दिखने में लग रही थी। अब भाई जैसी जो राजू की दादी थी वो देखती है कि ये डॉल बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह लग रही है, एंड भाई वो समझ जाती है सारा खेल कि भाई ये सीन है भाई वसीकरण वाला सीन जो था उसने कर रखा था। और अब क्या था, जो राजू की मम्मी की डॉल था उसमें क्या सीन है भाई कि डॉल उसकी दादी ने डॉल उठाया, और जैसे उसकी दादी डॉल उठाती है वो देखती है कि उस डॉल के ऊपर 3 पिन चुभे हुए थे, एक लिवर के साइड में, एक किडनी के साइड में, और तीसरा गर्दन पर। और आपको याद होगा जो राजू की मम्मी की डेथ हुई थी, डेथ कैसे हुई थी, पहले उसकी मम्मी की जो लिवर था, लिवर में दिक्कत आई थी, फिर किडनी खराब हो गया, और फिर उसकी मम्मी की डेथ हो गई। सोचो भाई कि मतलब एक डॉल से मतलब सोचो डॉल से ब्लैक मैजिक करा हुआ था, एंड भाई मतलब कमरे के अंदर वो बकरे काटा हुआ सर रखा पड़ा है, डॉल के ऊपर पिन चुभी पड़ी है। जैसे ही दादी वो 3 पिन देखती है वो समझ जाती है कि भाई ये सारा खेल इसी ने करा है, ठीक है। अब वो लड़की कहाँ है पता नहीं किसी को, वो लड़की तो समझ जाती है। देखो जितने भी मतलब होते हैं ना ये ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, तो उनको ना क्या सीन होता है, वो ना अक्सर जैसे कि कोई तांत्रिक बाबा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको इस सब चीज़ों का नॉलेज है, तो भाई वो ना उनको देख के समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये पकड़ लेगा, ये इसमें अलग ही लेवल की मतलब शक्ति है, ये मुझे पहचान लेगा, तो वो उनसे दूर ही रहते हैं। तो फिर वो वहाँ से चले गए, फिर उसके बाद क्या होता है? तो वही बता रहा हूँ ना, वो लड़की उसके बाद दिखी नहीं कहाँ गई। फिर जो राजू की दादी थी, राजू जो था भाई वो उस लड़की को ढूंढने में लगे पड़े हैं, आसपास पता कर रहे हैं कहाँ गई। वो लड़की मिलती नहीं है, भाग ही गई। मिलती ही नहीं है बिल्कुल ही। अब कहाँ गई किसी को नहीं पता। अब भाई देखो पुलिस में उन्हें कंप्लेन करी, लेकिन देखो पुलिस वगैरह क्या ब्लैक मैजिक थोड़ी बिलीव करेंगे, क्या सीन है नहीं सीन है। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ढूंढते हैं। उसके बाद वो लड़की दिखी नहीं, उनको आज तक नहीं देखी, कहाँ गई नहीं गई किसी को नहीं पता। और सोचो भाई और मतलब सामान वामान लड़की का सामान यूजली था नहीं कुछ, नॉर्मली वो रिसेंट में शिफ्ट हुई थी, तो एक बेड वगैरह थोड़ा बहुत सामान वगैरह था वही पड़ा हुआ था और कुछ नहीं। और उसके बाद उसने कुछ बताया कि बाद में उसके साथ कुछ हो रहा था या फिर उतर चुका था असर सारा? नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो क्या सीन था। जो राजू था ना, राजू को तो उस लड़की ने राजू की फैमिली को वशीकरण कर रखा था, ठीक है। और जो ब्लैक मैजिक हुआ था ना, वो जो हुआ था वो जो राजू की मम्मी मरी क्यों बताता हूँ। जो राजू की मम्मी थी, जिस दिन ये सारा चीज़ हुआ था ना कि राजू ने बोल दिया कि भाई तुम्हें जो करना कर लो, मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगा। अब उसी दिन रात के टाइम जो लड़की थी वो ना ब्लैक मैजिक कर रही थी, मतलब कुछ कर रही थी, वो राजू के ऊपर कर रही थी कि मैं राजू के ऊपर करूँगी, इसको मैं कर दूंगी ख़त्म, या फिर मैं इसको अपने बस में कर लूँगी प्रॉपर पूरी तरीके से कि मेरे से ब्याह करेगा, ये जो भी करेगा। वो मेनली पर्पस इसी चक्कर में आई थी और टारगेट करके आई थी वो लड़की कि मैं इनके घर में ही जाऊँगी। वो किसी और के घर में रूम रेंट के लिए नहीं आई थी, वो इन्हीं के घर के लिए आई थी कि मैं इनके घर में रेंट पे रुकूंगी। वो सोच के पहले से आई थी, उसको पता था कि इनके तीसरे मंजिल का कमरा खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पे जो आंटी खाली पड़ा नहीं है किसी का, तो वो पहले से सोच के आई थी कि मैं इनके घर में ही रेंट पे कमरा लूँगी और मुझे मिल जाएगा इजली। तो वो टारगेट करके आई थी। अब उस दिन रात को क्या हुआ था, उसकी मम्मी की डेथ की हुई कैसी हुई मैं आपको बताता हूँ। उस दिन रात को ये सीन था कि वो लड़की ना कुछ कर रही थी, अपने कमरे के अंदर बैठकर कुछ कर रही थी, टोटका वोटका कुछ कर रही थी राजू के लिए कि भाई मैं राजू को अपने बस में कर लूँगी। अब क्या सीन है, उसी दिन रात के टाइम जो राजू की मम्मी थी वो ना ऊपर जाती थी, उसको मम्मी को नींद वगैरह शायद नहीं आ रही होगी, तो उसकी मम्मी ऊपर जाती है। तो उसकी मम्मी ना उस लड़की को देख लेती है ब्लैक मैजिक करते हुए। अच्छा, ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया उसकी मम्मी ने। अब भाई जैसे वो देखती है तो भाई ये पता लग गया कि भाई इसकी मम्मी को पता लग गया, ये घर में सबको बता देगी और भाई खेल खत्म हो जाएगा मेरे यहीं पे। तो उसी दिन भाई उस लड़की ने राजू को छोड़ के उसकी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप का जो भी करा, अब बताया मैंने सारी बातें आपको कि भाई पिन चुभा राजू भी था। उसने बकरे की बलि दी और बलि के बदले उसने उसकी मम्मी की जान ले ली और वो लड़की गायब होगी भाई। ओके, मेन पर गलत सीन हुआ भाई तो। भाई बता मेन बात क्या है, देखो मेन बात क्या है, उस दिन के बाद लड़की दिखी नहीं। और उसकी वो जो लड़की थी वो लड़की मेन पर्पस से आई थी कि मैं राजू को अपने फंसाऊंगी या तो कुछ करूंगी इसके साथ में, ब्याह कर लूंगी भाई जितनी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी फैमिली के पास पैसा बहुत था। तो भाई उसकी वो इसलिए आई थी कि पैसा बहुत है, राजू को फंसा कर मैं शादी वादी करके, भाई एक लौता लड़का था, कोई भाई बहन नहीं था उसका, तो भाई सारा सब कुछ उसी का हो जाता। तो इस पर्पज से आई थी वो। और उस दिन के बाद से वो लड़की दिखी नहीं। और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा फैमिली? नहीं, वो मेनली राजू के लिए ही आई थी कि मैं राजू को फंसाकर शादी वादी कर लूंगी मैं और अपना रहूंगी। डॉल वॉल का क्या करा उन्होंने, कुछ बताया? डॉल वॉल का उन्होंने फेंक फाक दिया जो करा।
जो डॉल वगैरह क्या करेंगे भाई, अब तो अब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस वगैरह इन सब चीज़ें थोड़ी मानेंगे पुलिस। पुलिस ने उन्हें बोला कि भाई, पुलिस ने बोला कि चलो ठीक है हम इसको ढूंढ रहे, लड़की को ढूंढ रहे, और पुलिस को भी नहीं मिला भाई लड़की को। अच्छा, मिली नहीं। मिली ही नहीं वो लड़की, कहाँ गई, क्या करा उस लड़की ने, मतलब किसी को पता नहीं, कुछ पता नहीं किसी का। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।